यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च बोधान्विताः। शक्ति सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज की आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त हंसजन, देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग इस भक्त परिवार तातारी परिवार में उपस्थित हैं और उपस्थित होने का जो उद्देश्य है, प्रसंग है, विषय है, वह है स्वर्गीय सत्यलोकवासी श्री कृष्ण तातारी जी, उनका पेपर का नाम श्री उदत सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर उपस्थित हैं भक्तिमती गार्गी तातारी जी, उनके दोनों पुत्र विकास और प्रकाश जी, उनकी पत्नी, उनकी एक छोटी बेटी है, और आप सभी जितने तातारी परिवार हैं, तातारी परिवार से जुड़े हुए जितने भी और आपके परिवारजन हैं, इष्ट मित्रगण हैं, और हमारे श्री कबीर काउंसिल की भजन मंडली और हमारे श्री नारायण दत्त रामबरन जी जो आज दीवानी का कार्य यहाँ पर संभाल रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब के इस पावन परंपरा में यह एक सात्विक ज्ञान यज्ञ गुरु की पूजा है। हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत सी शाखाएं हैं। अगर आप भारत में जाएं तो आप देखेंगे इतने प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं कि गिनना मुश्किल है। जैसे मॉरिशस देश में हम सब लोग हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में बातचीत करते हैं, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अगर चारों तरफ के भोजपुरी को अगर लेंगे तो चारों तरफ की भोजपुरी के बोलने के ढंग में कुछ न कुछ भिन्नता है, थोड़ी भिन्नता है। इसी प्रकार हिंदू संस्कृति में पूजा पद्धतियों में भी अनेक प्रकार हैं, लेकिन हम सब लोग सभी परंपराओं का सम्मान करते हैं। यही सद्गुरु कबीर साहब का उपदेश है। सद्गुरु कबीर साहब की यह धारा जिसमें गुरु पूजा हम सब लोग करते हैं, गुरु पूजा की सद्गुरु कबीर साहब जब बात करते हैं तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं भक्ति निसैनी मुक्ति की, भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहब ने अपने भक्तों को हर प्रकार का ज्ञान दिया, हर प्रकार के विषय को समझाया, भक्ति का मार्ग दिया, ज्ञान का मार्ग दिया, वैराग्य का मार्ग दिया, साधना योग का मार्ग दिया, लेकिन सर्व जन सामान्य के लिए भक्ति का मार्ग उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। और इसलिए साहब कबीर कहते हैं कि भक्ति निसैनी मुक्ति की, क्योंकि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अर्थात आवागमन से रहित होने के लिए कई माध्यम हैं। योग के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और भक्ति के मार्ग से। तो सद्गुरु कबीर साहब के बहुत शिष्य हुए जो वैराग्यवान थे, उनको उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया, उनको उन्होंने बीजक का ज्ञान दिया, शब्दों का ज्ञान दिया और साखी ग्रंथ का ज्ञान दिया, और साथ ही साथ शब्द सुरत योग की विधि उनको बतलाई कि कैसे आप शब्द सुरत योग की साधना करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जीते ही जीते।
सत्यलोक को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हम कबीरपंथी लोगों के लिए जो लोक है उसका नाम है सत्यलोक। और वहाँ सत्यलोक में कौन है? सत्य पुरुष है। और सत्य पुरुष का सबसे बड़ा नाम क्या है? वह है सत्यनाम। और सत्यनाम का उपदेश कौन देते हैं? तो सदगुरु देते हैं। और इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये जो कबीर पंथ है वो सत्य का मार्ग है, जिसमें हम अपने जीवन भर सत्य का आचरण करते हैं, गुरु के शब्दों को अपने जीवन में उतारते हैं और वही हमारी प्राथमिकता होती है। लेकिन हम दूसरे भी संप्रदायों का सम्मान करते हैं, कभी किसी का अपमान नहीं करते। जहाँ कहीं भी जाते हैं उनकी परंपरा के अनुसार, उनकी जो भी विधि है नियम है उसके अनुसार हम भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब ने उपदेश दिया। सदगुरु कबीर साहब के इस भक्ति मार्ग में बहुत से संत हुए, बहुत से भक्त हुए, क्योंकि भक्ति के मार्ग का जो सबसे बड़ा लक्षण है वह है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सकल अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो। तो ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा? जब हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सभी समाप्त हो जाएंगे, इनका रूपांतरण हो जाएगा, तभी हम सत्य के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं और तभी हम सच्चे भगत बन सकते हैं। भारत में कबीर पंथ में बहुत सी शाखाएं हैं। हमने अभी जब आई थी गार्गी बहन तो हमने समझाया कि धन धर्मदास साहब का भक्ति का मार्ग है। उसी प्रकार गोस्वामी संप्रदाय जिसको हम भक्ताही शाखा कहते हैं, और उसके अलावा जागृत दास साहब, जागू साहब, उनका बीजक का ज्ञान। इसी प्रकार सर्वाजीत पंडित जो सदगुरु कबीर साहब के शरण में आए तो उन्होंने उसका नाम सुरति गोपाल दास रखा, तो उनका भी बीजक का ज्ञान। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के मार्ग में ही कई कई शाखाएं हैं, और जिसमें से ये जो हमारे सत्यलोकवासी स्वर्गीय श्री मुखलाल भगत साहब थे वो इस भक्ताही शाखा से जुड़े हुए थे। मुझे स्मरण है जब मैं भारत में था तो 1985 में एक बड़ा भंडारा हुआ जामनगर गुजरात में। पूज्य बापू शांतिदास जी साहब इस देश में सबसे अधिक आने वाले थे। उनका नाम था श्री 1008 महंत श्री रामस्वरूप दास जी साहब। उस देश में सबसे ज्यादा आए और उनका ही निर्माण है बोनतेर का कबीर मंदिर, और उनके ही द्वारा प्रोत्साहित करने पर और उनके ही द्वारा लोगों को जागृत करने पर हमारा श्री कबीर काउंसिल लाकाबेन का बना। तो उनके गुरु थे पूज्य बापू शांतिदास जी साहब। जब उनका चलावा हुआ तो उसमें ब्रह्म निरूपण का सप्ताह रखा गया, 7 दिन का कार्यक्रम, और अंतिम दिन उस समय पंच श्री हजूर उदित नाम साहब भी थे, उनके कर कमलों द्वारा सात्विक ज्ञान आनंदी चौक का आरती हुई। तो उसमें यहाँ से हमारे आदरणीय श्री मुखलाल भगत साहब जी और मुसलमान शतांद्री से साधु श्री आदिनाथ साहब, उनकी धर्मपत्नी अभी जीवित हैं शांति देवी ब्रिजमोहन मंगी सबास्तेपुर से वे लोग गए थे, और कैस कांतों से महंत श्री हेमंत दास साहब और उनके भाई भजन दास जी, और वहाँ ही एक रहने वाली बहन थी विद्वंती बहन, वो भी उनके साथ में गई हुई थी। तो ये पूरा ग्रुप जामनगर के कार्यक्रम में गया, वहाँ भाग लिए और कबीर पंथ के बहुत से आश्रमों का दर्शन करते हुए और भारत की यात्रा करते हुए वाराणसी आए। तो वाराणसी में मैं उस समय शास्त्री अर्थात BA फाइनल में था, तो मेरा सौभाग्य रहा। ये लोग आए तो क्योंकि बहुत जगह से आए थे, और यहाँ पर जब गए तो यहाँ का वातावरण मौसम अलग था, भारत का मौसम अलग था। तो वहाँ जब गए तो बीमार पड़ गए, तो थोड़ा सेवा करने का इन लोगों को मौका मिला, और उनकी इच्छा हुई कि मैं अपने गुरुद्वारा जाऊं श्री मुखलाल भगत साहब का। तो हमारे एक संत थे वहाँ पर जो महंत जी के उत्तराधिकारी थे, मतलब महंत के नीचे उपमहंत, तो वो उनको लेकर के वहाँ पर गए जिसका नाम है धनौती, अभी भी वो स्थान है। धनौती लेकर के गए, वहाँ पर कुछ समय पुलिस का कुछ मामला था, लेकिन एक स्पेशल थाना से अनुमति लेकर के वहाँ पर गए, अपने गुरुद्वारा का दर्शन किया उन्होंने,
और फिर उसके बाद वाराणसी आए, फिर और भी जगह यात्रा करते हुए वापस। तो वहाँ पर पहली बार श्री मुखलाल भगत साहब से मिलन हुआ। और उसके बाद जब 1999 में मैं मॉरिशस आया तो हमारी महंती विधि में भी श्री मुखलाल भगत साहब वहाँ पर उपस्थित थे। उस समय हमारे जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे श्री नारायण दत्त रामबरण जी, राजीव भाई रामबरण जी उसमें प्रधान थे यहाँ हमारे श्री कबीर काउंसिल के। तो एक जब उनका चलावा श्री मुखलाल भगत साहब का, तब उस बार हम शायद एक बार के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन जब मुखलाल भगत साहब जब जीवित थे तो कई बार कभी कभी वो चले आते थे हमारे कबीर काउंसिल मिलने के लिए, और कभी कभी मैं आता था उनसे मिलने के लिए। उधर एक छोटा सा घर है शायद उस तरफ, घर के उस तरफ एक छोटा सा और घर बना हुआ है कुटिया, उसको क्या पता नहीं, एक मंदिर जैसा। तो वहाँ बैठ के विजय का पाठ करते थे, तो वहाँ हम लोग बैठ करके सत्संग करते थे। तो एक मैं क्या कहूँ, वो प्रेम है, वो एक कहीं न कहीं से वो कड़ी जुड़ी हुई है कि हमारे गार्गी बहन आई कबीर काउंसिल, उन्होंने कहा साहब जी एक छोटा सा पूजा करना है हमें अपने पति के लिए, श्री कृष्ण काकाली जी के लिए। तो आज एक मौका मिला आप लोगों के समक्ष आकर के इस पूजा में भाग ले रहे हैं। ये भक्ति की धारा है। अभी मैं समझा रहा था इन लोगों को जो हमने टीका दिया, तो ये तातारी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग कबीरपंथी हैं। आप लोग भी, मैं समझता हूँ आप लोगों में से भी कुछ तातारी लोग बैठे हैं पीछे। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना, चाहे आर्य समाज में जाओ, पौराणिक में जाओ, हरे राम हरे कृष्णा में जाओ, चाहे आप ब्रह्मा कुमारी में जाओ, है ना, आर्ट ऑफ लिविंग में जाओ, सबका सम्मान करिए, सबका सम्मान करिए। ये हमें सतगुरु कबीर साहब सिखाते हैं। लेकिन अपने मूल स्थान जो कबीर साहब का स्थान है उसको कभी नहीं छोड़ना। इसमें जुड़ने का क्या है आपको लाभ है कि आप उन पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, है ना। इससे अगर जुड़े रहेंगे तो वो आशीर्वाद आपको पीढ़ी दर पीढ़ी का जो आप एक कड़ी जुड़ी हुई है उससे आप जुड़ करके उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर कहीं टुटाव हो गया, कहीं अगर ब्रेक लग गया इस परंपरा में, तो फिर आप जहाँ हैं वहीं फिर वहीं रह जाएंगे, आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। इसलिए सदा स्मरण रहे, सभी संप्रदायों का सम्मान करिए, सबका आप पालन करिए, लेकिन अपने मूल स्थान को कभी नहीं छोड़िए। तो एक छोटा सा भजन अभी हमारे भजन गायकों ने गाया, उसको भजन मंडली के साहब लोगों ने, हम थोड़ा सा उसको संक्षेप में करते हैं क्योंकि लंबा प्रवचन नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रवचन के बाद आरती करेंगे। एक रमैनी नंबर 3, हाँ रमैनी नंबर 3 की थोड़ी सी व्याख्या हम करते हैं। आदि नाम चित्त चेता भाई, आरती साजह ज्योति बराई। आप देख रहे हैं इस पूजा का नाम ही है ज्योति, है ना। इस पूजा का नाम ही है ज्योति पूजन, गुरु पूजा। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो ज्योति बाहर दिखाई दे रही है ना, बाहर में हम लोगों ने दिए जलाए हैं, लेकिन एक ज्योति है जो हमारे अंदर में है। इसी को सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं आदि नाम चित्त चेता भाई। और आदि नाम क्या है? आदि नाम वह परम पुरुष परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, कोई मूर्ति का स्वरूप नहीं है। वो निर्गुण है, निराकार है, सत्यलोकवासी हैं और सदा एक रूप रहते हैं। इसलिए सत्य है, क्योंकि जो सत्य होता है वो बच्चा, जवान और बूढ़ा नहीं होता। सत्य एक रूप होता है। सत्य का जो संस्कृत में व्याख्या दी गई है वो वर्तमान, भविष्य, भूत सभी काल में एक समान रहता है, इसलिए उसको हम सत्य कहते हैं। तो वह जो परमात्मा है वो आदि है, उसी आदि नाम है सत्य नाम। चित्त चेता भाई, उस सत्य नाम के प्रति हम प्रेम रखें, क्योंकि जो सारी दुनिया है ना, बदलाव आती है, उसमें परिवर्तन आता है। हम सब लोग एक दिन संसार से छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन वो परमात्मा जहाँ पर सत्यलोक में है वो वहाँ का वहाँ ही रहेंगे। आरती साजहु ज्योति बराई। आरती का अर्थ होता है ये ज्योति, लेकिन आरती का अर्थ होता है भक्ति, भी अर्थ होता है उसका। तो हम इस सत्य के प्रति भक्ति रखें, ये सतगुरु कबीर साहब का उपदेश है। पाट पीताम्बर अंबर छाई, जहवा हंस करे गवनाई। अर्थात वह जो सत्यलोक है, एक दिन सभी हंसों को, सभी जीवों को सत्यलोक को प्राप्त करना है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य, अंतिम यात्रा वो सत्यलोक है। क्योंकि जब तक हमारे सभी कर्मों की शुद्धि नहीं हो जाती है, तब तक हमारा आवागमन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अनेक अनेक प्रकार की योनियों में हम जाएंगे, लेकिन हमारी यात्रा जब मनुष्य की बनती है तभी हम सत्यलोक की यात्रा कर सकते हैं। ये अनमोल अवसर हम सब लोगों को इस समय मानव जीवन का मिला हुआ है। श्वेत सिंहासन अगम अपारा, सत सुकृत जहवा पगुधारा। इस पूजा के माध्यम से जो हम पूजा कर रहे हैं उसका यही है कि हम सत्यलोक में बैठे हुए सत्य पुरुष परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, और वो श्वेत स्वरूप है। उनका सिंहासन भी श्वेत है,
और सत्य पुरुष परमात्मा वहां पर सदा विराजमान रहते हैं। भागा तिमिर भया प्रकाशा, जब हम ज्योत जलाते हैं तो क्या होता है, अंधकार चला जाता है, प्रकाश आ जाता है। तो एक प्रकाश है जो बाहर का है, एक अंधकार बाहर का है, और वही एक अंधकार और प्रकाश हमारे अंदर का है। जब गुरु हमें ज्ञान देते हैं, भक्ति का मार्ग देते हैं, तो हमारे अंदर के जितने संशय रूपी अंधकार हैं वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं और हम प्रकाशित हो जाते हैं डिवाइन लाइट से। आदि ज्योति किन्हा रहिवासा, कहते हैं कि ये जो ज्योति स्वरूप है ये कभी समाप्त नहीं होता, वो सदा का सदा उसका निवास रहता है। श्वेत स्वरूप शब्द है भाई, अग्रवास में रहे समाई, क्योंकि जितने और रूप हैं वो सब शब्द में श्वेत रूप में समाये हुए हैं। हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य की किरणों को देखते हैं, लेकिन सूर्य की किरणों में क्या है, सातों रंग है। 7 रंग जब मिल जाते हैं तब सफेद रंग बनता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि श्वेत स्वरूप शब्द है भाई, शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, और परमात्मा जो कि सदा हमारे अंदर विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मातृधः कस्य स्विद्धनम्, अर्थात वह परमात्मा सब घट मेरा साइया, सोनी सेजन कोय, बलिहारी वा घट की जाघट परगट होय। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि वह जो परमात्मा है सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन धन्य है वो, देखो यही कमरा है ना, यही स्थान है। हो सकता है कि आप सुबह तक यहाँ पर जूता चप्पल पहन करके चल रहे थे, लेकिन अब जब पूजा का स्वरूप यहाँ पर बना है तो कितने श्रद्धा से हम सब लोग बैठ करके सतगुरु का, सत्य पुरुष परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। तो कहते हैं सतगुरु कबीर साहब, जाघट प्रगट हो उस स्थान की बलिहारी है। अभी यहाँ पर सत्य पुरुष परमात्मा का आह्वान हुआ, आप सब लोग बैठ करके भजन गा रहे हैं, तो सत्य पुरुष परमात्मा यहाँ विराजमान है। इसलिए यह स्थान इस समय मंदिर का स्वरूप ले लिया है। प्रथम ही मंदिर श्वेत बिछावा, जो हम लोग यहाँ पर एक मंदिर का रूप, सफाई साफ सुथरा करके ये सब चलनी बनाए, यहाँ पर चौक पूरा गया, सब विधि की गई, तो ये एक प्रकार का मंदिर बन गया। और अग्रवास में रहे समाई, अर्थात उसी परमात्मा में सबको समाहित होना है, उसी में से निकले हैं और उसी में फिर से समाना है। यही यात्रा है जीव की और आत्मा की। कहें कबीर निज भेद हमारा, सद शब्द कहीं उतरो पारा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं यही मेरा गुप्त ज्ञान है, यही मेरा निज भेद है। भेद का अर्थ होता है जो सीक्रेट है हमारे जीवन का, वो यही है कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हम सब के हृदय में विराजमान है और हमारी रक्षा वही करते हैं। हम जब जब ध्यान करते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, तो सदगुरु कबीर साहब हमें आकर के उसकी सहायता करते हैं और समस्या से हमें पार ले जाते हैं, संकट से उबारते हैं। क्यों? सत शब्द कही उतरो पारा, वही जो सत्य का शब्द है सदगुरु कबीर साहब का, सत्य पुरुष परमात्मा का, इसका अगर हम आश्रय ग्रहण कर लें, ये भवसिंधु से पार करने का एकमात्र यही एक मार्ग है। और जितने मार्ग हैं सब रास्ते में भटकाने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहब ने सत्यलोक का मार्ग बतलाया और सत्यलोक के मार्ग में जो चलता है उसके जीवन में सदा प्रकाश रहता है, कभी अंधकार नहीं आता है, कभी भटकता नहीं है। सभी संप्रदायों का, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आप हम सब लोग मिलकर के सदगुरु कबीर साहब के जो सत्य शब्द का मार्ग है, सत्य मार्ग है, इस पर हम सब लोग चलते हुए सत्यलोक को हम प्राप्त करें। और सदगुरु कबीर साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वर्गीय सत्यलोकवासी श्री कृष्ण तातारी जी को भी सत्यलोक की प्राप्ति हो। जहाँ जिस रूप में भी हैं सदगुरु कबीर साहब उनकी रक्षा करें, सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा बराबर देते रहें। और हम सब लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं सबका जीवन सदगुरु कबीर साहब सुखमय करें, मंगलमय करें, ये प्रार्थना करते हुए आइए सब लोग मिल करके सत्यनाम का ध्यान करेंगे और विधि को फिर आगे बढ़ाएंगे। सब लोग मिलकर गाएंगे सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो, सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो, सत्यनाम 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 हो, करुणामय सत्यनाम हो, सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो, सत्यनाम सत्यनाम
सब लोग मिल के बंदगी करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।